खबर संभल से है, जहां पर दंगाइयों के पत्थर से बनी नई पुलिस चौकी सांसद बर्ग के घर के पास से 100 मीटर दूर 9 महीने पहले मुस्लिम बच्ची ने रखी पहली ईंट। संभल हिंसा में दंगाइयों ने जो ईंट पत्थर पुलिस पर फेंके थे, उन्हीं से चौकी बनकर तैयार हो गई। इसका नाम दीपा सराय रखा गया है। शुक्रवार को चौकी का इनॉग्रेशन हुआ। इस दौरान बाकायदा हवन पूजन किया गया। सीओ कुलदीप कुमार यजमान बने। 2 पंडितों ने हवन पूजन कराया। चौकी को गुब्बारों से सजाया गया। चौकी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग और हिंसा के मास्टरमाइंड तथा फरार गैंगस्टर सारिक साठा के घर से 100 मीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद 4 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। मुस्लिम बच्ची इनाया के हाथों चौकी की नींव की पहली ईंट रखवाई गई थी। 9 महीने 13 दिन में चौकी बनकर तैयार हो गई। 2 मंजिला चौकी में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। पूरी चौकी सीसीटीवी कैमरे से लेस है। यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, किस तरह की भविष्य में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? जनपद में गत 1 वर्ष में कुल 37 चौकियों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था। उसी के क्रम में दीपा सराय जो पुलिस चौकी है, इसका निर्माण कराया गया। यह जनपद के सर्वाधिक संवेदनशील स्थानों में से एक है। जैसे कप्तान साहब ने बताया कि यहाँ पे बहुत अभ्यस्त अपराधी हैं और जिन पर NSA भी लगाया गया। और आज से कुछ वर्षों पहले जो टेररिस्ट अटैक जो अफगानिस्तान में हुआ था अमेरिका के द्वारा, उसमें भी मारे गए, वो भी यहाँ के लोग रहे। इसलिए यहाँ के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ के लोगों की मांग के कारण और सभी लोगों को थाने पर दूर न जाना पड़े और कोई छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो निकट निस्तारित हो जाए, इस क्रम में इस चौकी का निर्माण कराया गया। और जो रेगुलेटेड एरिया का हमारा बजट होता है, उसमें से इस चौकी के निर्माण के लिए बजट दिया गया। 1 साल पहले इसी क्षेत्र में जो है बिजली चेकिंग का बड़ा अभियान चलाया गया था और लाइन लॉस को ख़त्म किया गया था। जनपद संभल में इस क्षेत्र में 80% से अधिक लाइन लॉस था, लगभग 82% लाइन लॉस था, जो वर्तमान में घटकर 20% से भी कम रह गया है। इसमें मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा और हमारी पूरी बिजली विभाग की टीम के द्वारा लगातार एक महीने अभियान चला था, जो सुबह से शाम तक चलता था। उसी क्रम में हमने 90 किलोमीटर से अधिक की आर्मर्ड वायर लगाई और सभी के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए और 3,500 से अधिक हमने वैधानिक कार्रवाई भी की, FIR भी दर्ज कराई और 12 करोड़ से अधिक हमने अर्थदंड भी वसूला। और इस कारण से यहाँ पे जो चोरी है बिजली की, वो भी रुकी है। और सबसे बड़ी बात, लोग प्रसन्न हैं क्योंकि उनके बिल्कुल द्वार पर न्याय मिलेगा और जो यहाँ की सुरक्षा है उसको और अधिक मजबूती मिलेगी। हुआ था 24 नवंबर 2024 को हरिहर मंदिर जामा मस्जिद विवाद के सर्वे के बाद में जनपद संभल में विभिन्न क्षेत्रों से, जहां से भी जो हिंसा में प्रतिभाग करने वाले लोग अगर वहां आए हैं और जिन्होंने भी हिंसा कारित की थी, उन सभी क्षेत्रों के अंदर किन कारणों से उन लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, उसको स्टडी करने के बाद में इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में चौकियां स्थापित करनी अति आवश्यक है। उनमें से दीपा सराय चौकी एक महत्वपूर्ण ये स्ट्रेटेजिक जगह पर चौकी बनाई गई है। यहाँ पहले एक छोटी सी लोहे की टपरी पड़ी रहती थी, उस जगह ही ये निर्माण किया गया है। इसमें DM साहब के द्वारा विनियमित सेक्टर से 52 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। उसके माध्यम से एक अच्छा परस्पर सहयोग के द्वारा इस चौकी का निर्माण करवाया गया है। और यह भी बताना आवश्यक है कि उसमें बताया गया था कि जिन दंगाइयों के द्वारा जिन पत्थरों को फेंका गया है पुलिसकर्मियों के ऊपर, जिनसे हम सब लोग चोटिल हुए थे, 28 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, उन्हीं पत्थरों से इस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा। उन 15 ट्रॉलियों का भी यूज़ है, तो पत्थरों का प्रयोग इस चौकी में किया गया है। आज यहाँ की लोकल बच्ची जो दीपा सराय की रहने वाली है, उसके हाथों से इस चौकी का उद्घाटन कराया गया है। जो भी मिशन शक्ति के जो शासन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको भी बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। यहाँ पे एक सांप भी छोड़ा गया था इस पूरी चौकी में पहले। पूर्व में आज से 4-5 साल पहले जब यहाँ पे चौकी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, तब जो पुलिस की जो पोस्ट थी उसके ऊपर यहाँ पे मुल्ला असद नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सांप छोड़ा गया था। वो व्यक्ति बाद में NDPS और विभिन्न उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, व्यक्ति को बाद में गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया और उसी जगह पे ही इस चौकी का 2 मंजिला चौकी का निर्माण करवाया। आरोपी सारिक साठा का मकान 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे कई अभ्यस्त अपराधी हैं जिनकी लंबी हिस्ट्री शीट्स भी खुली हुई हैं, जो जिनके खिलाफ LOC भी इशू है, NBW भी इश्यूज़ हैं और जितने भी HS हैं, इन सभी का पुलिस के द्वारा समय समय पर सत्यापन करवाया जा रहा है। और इस चौकी के खुलने से यहाँ आसपास के लोगों को एक सुलभ न्याय की उम्मीद भी रहेगी। उसके साथ साथ जितने भी अभ्यस्त अपराधी हैं उन लोगों के लिए एक तरीके से, जो अगर किसी मामले में शरणगाह बना हुआ था, तो उन लोगों को भी एक तरीके से नज़र रखने में उन लोगों पे पुलिस को सहयोग मिलेगा। सर, बिजली चोरी भी बड़े स्तर पर यहाँ की जाती थी, चेकिंग भी यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा मीटर लगवा दिए गए हैं, आप सब देख सकते हैं। और दीपा सराय के सभी लोगों के द्वारा प्रशासन का
पूर्ण सहयोग है वो किया जा रहा है और सभी लोग जो कि कानून को पालन करने वाले हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, उन सभी लोगों के द्वारा कानून की जो व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई है उसमें विश्वास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन लॉस हैं वो डीएम साहब के द्वारा और प्रशासन के विभिन्न लोगों के सहयोग से यहाँ बिजली चोरी है वो ना के बराबर हो। इस क्षेत्र का नाम आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। कई यहाँ के रहने वाले कुछ आतंकवादी हैं जो अभी वर्तमान में एक लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है और एक को अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया है। उसके अलावा 3 अभी भी ऐसे आतंकवादी हैं जो वांछित हैं, उनको भी पुलिस के द्वारा है वो एटीएस के सहयोग से और विभिन्न गतिविधियों में उनकी नज़र रखा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी पुलिस को खुला। सर, आपका टोटल संबल में कितनी पुलिस चौकियां संबल हिंसा के बाद खुल चुकी हैं? कुल 37 पुलिस चौकियां खोली गई, उनमें से कईयों के निर्माण है वो पूर्ण हो चुके हैं, कईयों के निर्माण है वो पूर्ण होने के कगार पर हैं। जैसे जैसे उनका निर्माण पूर्ण हो रहा है उसमें डीएम साहब और हमारे द्वारा उनका उद्घाटन भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ वहाँ के लोगों के साथ भी बैठक करके उनको भी जो पुलिस चौकी खुल रही है उसमें न्याय सुलभ रूप से उनको सभी को अवेलेबल हो और सरकार की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं जिसमें चाहे पैमाइश के काम हो या फिर चकबंदी के कार्य हो या मिशन शक्ति के कार्य हो, आंगनवाड़ी हो, आशा हो, यहाँ पे चुनाव के भी जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उनको सुलभता से पूर्ण किया जा सके। पुलिस फोर्स है वो रेडीली अवेलेबल हो, उसके लिए सारे स्टेप लिए गए हैं। कंट्रोल रूम भी इसमें बनाया जाएगा। संभल से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।